याद करने को कुछ दिए थे? क्या याद करने को दिए थे? है बकलोलिया, ये सबको समझ में नहीं आते यार बैठ के बकलोले। टाइम से सूझ जाया करो लोग रात में। और तुम लोग ज्यादा रात तक काहे बतियाता है? इनसो को दिक्कत होता है, यहाँ आके सोते रहती है सब। आठ बजे सूझ जाता है तुम। ज्यादा देर तक तुम लोग फोन पहले रख दिया करो। आपको हम कौन कौन स्टेट बोले थे याद करने के लिए? हाँ, जम्मू कश्मीर बोले थे, याद किए हैं? पूछा जाए? बताएंगे आप लोग? उच्च उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुलमर्ग में है। कहाँ पे? गुलमर्ग। सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान? सियाचिन। कौन सी पहाड़ी है जिसमें चुंबकीय क्षमता है? बारामूला। पाक अधिगृहित कश्मीर कितना % एरिया? पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। वेरी गुड आप लोग। यहाँ पाकिस्तान ने एक सैन्य अड्डा है, वह एयरफोर्स का, स्कार्दू। कौन सा है? स्कार्दू एयरबेस। स्कार्दू एयरबेस, वहां पे फाइटर प्लेन के लिए ठीक जगह है, लेकिन उस पर पैसेंजर जहाज भी उतरते हैं तो उस पर ऐसे टीप एकदम उतारना पड़ता है, सब पैसेंजर डरा जाता है। सॉरी तुरी को उलाट दिया का रे। आगे बढ़े। पाकिस्तान ने इस जगह को चाइना को गिफ्ट में दे रखा है, क्या नाम है? सक्सकाम घाटी। बबनी, आपका क्लास छूटा था तब काहे नहीं बता रही हो? कौन सी बोल दिए? तो तुम बताओ तब। अक्साई चीन कितना % है? कब कब्जा किया था? याद है जी सबको? हाँ, छोटकी सब भी अब पढ़ रही है सब। और आप लोग को, बड़ी लड़की लोग को पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए तब सब लोग। सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान? सबसे ऊंची सड़क? ले। कहाँ पे? ले के पहाड़ में। कई आदमी घूमने चल जाते हैं ले के पहाड़ में, हालत खराब हो जाता है, वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सब लोग अपने आप को फुंगसुक वांगड़ू समझते हैं। 3 इडियट में नहीं था फुंगसुक वांगड़ू? वो रैंचो था, उसका असली नाम का फुंगसुक वांगड़ू। लद्दाख के एरिया के, समझ में आया कि नहीं? लद्दाख वाला एरिया में। आगे बढ़े। बताइए, हम यहाँ लिखते हैं 1 नंबर, यहाँ लिखते हैं 2 नंबर। इसमें बताइए अमरनाथ कौन सा है? वैष्णो देवी 1 नंबर। ये हो गया हिमाचल प्रदेश। ये पहाड़ बता सकते हैं? क्या पीर पंजाल पूरी तरह कश्मीर में है? ये पर्वत धौलाधार। हिमाचल प्रदेश की इन 2 पर्वतों के बीच में पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल और बताइए कुल्लू घाटी की इन 2 पर्वतों के बीच? मनाली, पीर पंजाल। शिमला तो एकदम नीचे आ जाता है। कालका किस राज्य में है? हरियाणा में। कालका से शिमला के बीच में क्या है? रेल मार्ग। क्या है? रेल मार्ग है। ये ऊपर वाला जगह कौन सा है? पठानकोट। पंजाब का ऊपरी भाग पठानकोट, याद रहेगा। भटिंडा किस लिए प्रसिद्ध है? सैनिक छावनी। भटिंडा सैनिक छावनी के लिए है यहाँ पर। ये हरियाणा हो गया। हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाने वाली नदी यमुना नदी। कौन नदी? यमुना। ये तो कालका हो गया।
सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर पंचकुला, कौन जगह बताइए। तो पंचकुला के नीचे यहाँ पर एक एयरफोर्स का स्टेशन है, क्या नाम है, अंबाला। और यहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र। रजिया सुल्तान की मृत्यु थी कैथल। पानीपत किस राज्य में है, हरियाणा। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर। एनएसजी का हेडक्वार्टर मानेसर, मानेसर। बताइए ये नहर का नाम, ये मरुस्थल, थार मरुस्थल। ये मिसाइल परीक्षण केंद्र पोखरण। एयरपोर्ट स्टेशन जोधपुर, एयरपोर्ट स्टेशन जोधपुर। बताइए अजमेर के बगल में एक और जगह है पुष्कर, कौन जगह है, पुष्कर मेला प्रसिद्ध है, ऊंट वगैरह रहते हैं, पुष्कर मेला ऊंट वगैरह। ब्रह्मा जी की मूर्ति है, एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है, पुष्कर में है। ये जगह का नाम कोटा, कौन जगह, 3 तरह से बिजली, कोटा। जयपुर के पास में मिलेगा आमेर, अजमेर के पास मिलेगा पुष्कर, अजमेर के पास। नीचे देखेंगे तो उदयपुर, इधर देखेंगे तो कोटा, ये उदयपुर और ये कोटा। और इस दिशा में जाएंगे तो जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर और जैसलमेर, जोधपुर और जैसलमेर। गुजरात में अगर देखेंगे हम लोग, ये एरिया कच्छ। मरुस्थल कैसा, क्षारीय। कौन जानवर, जंगली गध। ये बोलिए, हाँ सौरा। सुदर्शन झील किसने बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। एनी प्रॉब्लम, तुमको अगुआ कोई दिक्कत, बाल अपने से काट लिए हो, हाँ कटोरा रख के कटवा लिया, ठीक है। सिंपल, तुम सजबो करोगे तो तुम वैसे ही लगोगे, इस भ्रम में मत रहना। करे सिंपल रहना चाहिए, तो सिंपल कौन चीज, तू कौआ को सजा के कोई कबूतर बना सकता है, हाँ। इस सबको अगर कोई मेकअप भी करेगा ना, इसको पार्लर में ले जाके लड़का सबको, तो चिटक जाएगा इसे, दीवार कैसे दरार आ जाती है। मेकअप के लिए भी पहले से बेस तैयार रहना चाहिए, लड़का सब में मेकअप हो पाएगा, ऐसे मेकअप होगा, क्रीम उरीम मारिएगा तो दरार आ जाएगा, उसमें चिटक जाएगा। कैसे मुंह चिटक गिलो ना, मुंह ना पे पुट्टी पतैलो, पुट्टी तो दरार आ गया। हम लोग में कोई पुट्टी पकड़ाएगा, ये सवाना घास का मैदान, ठंडा नहीं लगता है ठंडी के दिन में, दाढ़ी रखने पे ठंडा तनिको नहीं लगता है। आप बाल में कभी ठंडा लगा है, ये पूरा रोक लेता है, जैसे रोक मार देगा ठंडा, समझ आई नहीं है? हाँ? आगे बढ़े, बताओ तो बबुआ, एकदम ठोड़ पे कौन सा रही है, हाँ द्वारका या ओखा, द्वारका या ओखा, एकदम ठोड़ पे है यहाँ पे। इस ठोड़ पे सरकरी, आई कोना में कांडला, कोना में कांडला, बीच में जामनगर, यहाँ गांधी जी हुए, सोमनाथ का मंदिर, या नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर, पोत भंजन, हाँ इधर में सूरत। यहां से यहां तक कौन क्या चलती है, रोरो फेरी, ग्रेट डायमंड बोर्स सूरत, हीरा कटिंग सूरत, भरोच। अच्छा ये रोरो फेरी तो भरोच जाती है ना। यहाँ सरदार पटेल की मूर्ति भरोच, सरदार पटेल की मूर्ति भरोच। गांधीनगर अहमदाबाद जुड़वा शहर, सूती वस्त्र की राजधानी अहमदाबाद। अब भारत का सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, अहमदाबाद। आगे बढ़े, बोलो बहू, क्वेश्चन पूछ रहे हो। इधर कहाँ गया मौसा वाला, है कि चल गया, अभी है चल गया। तो ये मौसा वाला सबको इसे चिन्हित कर करके रखा कर रहे हैं। तो हमारे सामने होशियार बन रहा था। किसी को कोई दिक्कत, आप लोग को समझ में आ रहा है। गुजरात वगैरह रिवीजन हुआ। और कौन सा स्टेट बोले थे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी पूछते हैं। रेडी, उत्तराखंड ऊपर छूट गया,
अच्छा तो हम ऐसे लपेट देंगे यहाँ पे, ठीक है, एक ही में। पहले मध्य प्रदेश आज पूछ देते हैं, फिर पढ़ाना भी तो है। मध्य प्रदेश में रेडी, बताइए यहाँ पर ग्वालियर कौन जगह है? बीना किस लिए? पेट्रोलियम शोधन कारखाना। सिंगरौली, सिंगरौली सोना का खदान, कोयला खदान। पन्ना हीरा के लिए। बताइए, हम आपको नंबरिंग लिख रहे हैं, 1 2 3, समझ में आ गया? दिख गया? इसमें बताइए इंदौर कौन सा है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। नर्मदा ताप्ती क्या डेल्टा बनाएगी? क्या बनाएगी? एस्चुरी, एस्चुरी। बताइए नेपा नगर में कौन सा कागज? अखबारी का। होशंगाबाद में नोट वाला कागज, नोट वाला कागज। उज्जैन किस नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी। कौन नदी? क्षिप्रा नदी। एनी प्रॉब्लम? महाकाल नगरी उज्जैन, महाकाल नगरी उज्जैन। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब तो आगे बढ़ते हैं। आज क्या, आज पढ़ाना क्या है उसके आगे? हाँ, पर्वत। ब्लैंक में है ना, तो हम लोग पर्वत देखते हैं। हम लोग पर्वत पढ़ना बहुत जरूरी है। जिनको पर्वत नहीं समझ में आएगा उन्हें मानसून कभी नहीं समझ में आएगा। पहले पर्वत पढ़ना है। जिनको पर्वत नहीं समझ में आया उनको मानसून कभी नहीं समझ में आएगा। इसलिए पर्वत पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आप लोग को? बमनी कोई दिक्कत नहीं ना? जिंदा कंकाल कोई दिक्कत नहीं ना? सादा नक्शा खोल दिए आप लोग? देखो विश्व का सादा नक्शा खोलिए। सादा नक्शा खोलिए। आप बमनी ग्रेफाइट कहाँ है आपका नक्शा? हाँ? बकरी उकरी के खोल हो ले ना, पाइन ओढ़ के ऐसे रहा करो लोग। ठंड लग जाएगा, पढ़ाई चौपट हो जाएगा। बढ़िया से एकदम खूब बढ़िया रजाई गद्दा ओढ़ के रहो, टोपी वगैरह पहन के प्रॉपर। एक बार ठंडा लगा, एक हफ्ता पढ़ाई चौपट, कम से कम एक हफ्ता ले जाके डिस्टर्ब कर देता है। भारत का नक्शा खोल दिए आप लोग? सबके पास है? हम लोग खोल दिए सर। उसमें पेज नंबर बता दीजिए, पेज नंबर बता दो। सादा नक्शा में 73, सादा नक्शा में पेज नंबर 73। उसके ऊपर नाम लिखने के लिए होगा, नीचे की ओर नाम। कहीं नाम लिखने का है? कहाँ पे? नीचे, वहां लिखिए पर्वत। अपन अपन नाम लिख देगा गधा सब। पर्वत लिखना है, नीचे वाला लिखना है पर्वत। यानी इस नक्शा में क्या भरेंगे आप लोग? पर्वत। तो नक्शा में क्या लिखेंगे? पर्वत, ताकि पता चल जाए क्या पढ़ना है। पर्वत। देखो अपनी नीचे नाम लिखने का दिया है कहीं? कहाँ दिया है? अच्छा, नाम ऊपर तिब्बत के पास लिया होगा। हाँ, यहाँ लिखा होगा नाम, तो अपना नाम नहीं रख देना है। क्या लिखना है? पर्वत। ले, ये तो ढलैया पहले ही कर दिया हम। पर्वत, क्या लिखना है? पर्वत। ऐसे ऊपर खाली जगह है, वहां पे क्या लिख देंगे? पर्वत। हो गया? चलिए अब हम लोग पर्वत पढ़ते हैं। रेडी आप लोग? यू ऑल आर रेडी? तो कुछ पर्वत को हम लोग को भरेंगे और कुछ बहुत छोटा होगा तो उसे डायरेक्ट याद कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा पर्वत भर देंगे खिंचाहीन हो जाएगा। पहले हम 4-4 पर्वत भर लेने दीजिए, फिर आप भरिएगा, ठीक है? इसी के साथ आप मटेरियल खोलिए जहां पर्वत लिखा होगा। स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में कितना नंबर पेज है? 35। लाइए बबनी एक बार दे दीजिए तो हमको। आप लोग के पास ये स्टडी मटेरियल है? पेज नंबर 35, पेज नंबर 35। कहाँ है जी पर्वत? नीचे है पर्वत, पेज नंबर 35 पे पर्वत नीचे है, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए एक पर्वत में क्या कर रहा है,
काराकोरम लद्दाख, ये तो गड़बड़ कर दिया जी इसमें। देखिएगा इसमें नंबरिंग के हिसाब से भरना है। किस हिसाब से? नंबरिंग के हिसाब से। बीच में उत्तराखंड आ गया है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको बस नंबरिंग ध्यान देना है। जैसे हम यहाँ पे भर दिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। ये पर्वत हो गया। कितने पर्वत दिखे? 5। बोलिए इसका नाम काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये पीर पंजाल, और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार हो गया। ये धौलाधार, ये हो गया हिमाचल प्रदेश में धौलाधार। ये 5 पर्वत हो गए, किसी को दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको कुछ चीजें पहले से पता है कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। अब हर चीज अगर आप नक्शा में भरने लगे तब तो हो गया काम आपका, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपको नंबरिंग करना है। अब मटेरियल में नंबरिंग आगे पीछे इसलिए ताकि आपको देख के भरना है। काराकोरम के लिए नंबरिंग 1 है, लद्दाख के लिए 2 है, तो काराकोरम के लिए हम लिख देते हैं 1 और लद्दाख के लिए लिखते हैं 2। बट अब देखिए जास्कर के लिए 5, तो जास्कर के लिए 5, और पीर पंजाल के लिए 6, पीर पंजाल के लिए 6, और धौलाधार के लिए 7, धौलाधार के लिए 7। तो हमको तो नंबरिंग जैसा मटेरियल में रहेगा वैसा करना पड़ेगा। नंबरिंग इसलिए होता है ताकि लिखना ना पड़े। और नंबरिंग कहाँ से देखेंगे? अच्छा, पिछला जो मटेरियल था ना, पिछला मटेरियल उसमें ना काराकोरम 1, लद्दाख 2, ये 3, ये 4 लाइन से थे। इसमें क्या हो गया? आगे पीछे। तो क्या ये गड़बड़ है? वो जानबूझ के आगे पीछे किया गया, वरना स्टूडेंट जानते हैं क्या करता था? सब लाइन से बढ़ते जाएगा, सब बना देगा इसे। अच्छा, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग पढ़ने लगेगा। इसलिए जानबूझ के क्या कर दिया गया? उल्टा कर दिया गया। अब लोग खोजो तो पढ़ भी नहीं करेगा एक ठो में। तो आपको नंबरिंग किस हिसाब से करना है? ठीक है, भरिए इतना 4 ठो। हाँ, इतना 5 पर्वत तो भरना होगा। नंबरिंग 7 है लेकिन दिख कितना रहा है? 5, 5 पर्वत दिख रहा है। भरिए, आप लोग नहीं भर रहे हैं? सादा नक्शा में भरिए। नहीं बना रहे हैं आप लोग? जल्दी बनाएंगे। इसके बाद कौन सा बाबू? नंदा देवी और संतोपथ। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी, संतोपथ, नंदा देवी और संतोपथ। नंबरिंग कितना कितना है? 3 और 4। नंबरिंग 3 और 4, तो इसका 3 और ये 4। नंदा देवी और संतोपथ, नंदा देवी और संतोपथ बनाए 3 और 4। नंबरिंग आगे पीछे है ताकि आपको बार बार मटेरियल ढूंढना पड़ेगा। संतोपथ, नंदा देवी और संतोपथ बनाइए बाबू। आप लोग सादा नक्शा भी रहेगा चलेगा, अगर नहीं मिल रहा है टेम्प्रोरी तो एक सिंगल पेज का भी ले लीजिए, अदरवाइज में नेट से डाउनलोड करके कर लीजिए। लेकिन जो हम आपको मटेरियल में दिए हैं वो प्रॉपर ढंग से है कि उसमें समुद्र भी दिख रहा है, कर्क रेखा भी दिख रही है, चाइना भी दिख रहा होगा, पाकिस्तान भी, नेपाल, भूटान, सब चीज प्रॉपर दिख रहा होगा उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। नेपाल मत बनाओ बबनी, डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वो लगने लगेगा कि एक राज्य है।
समझ में आ गई नहीं क्या? उसको नेपाल को हम लोग मिटाए हैं लोग, वरना नेपाल बना देंगे ना तो लगने लगे यूपी की तरह एक राज्य भी है। हाँ बना लिए बाबू। अब हम किस राज्य में चलेंगे? सिक्किम में। सिक्किम में तो एक तो छोटी सी चोटी है, क्या नाम है? कंचनजंगा। सिक्किम में कंचनजंगा, तो सिक्किम में हो गया कंचनजंगा। शिवालिक, यहां देखिए बबुआ, ये उत्तराखंड से लेके नेपाल से लेके सिक्किम तक में ये कौन सा है? शिवालिक। ये पूरा क्या है? शिवालिक, पूरा का पूरा शिवालिक। शिवालिक का कोड कितना है बाबू? 8। शिवालिक का कोड 8, पूरा का पूरा शिवालिक क्या है? 8। हिमालय का सबसे निचला भाग शिवालिक कहलाता है। 8 हो गया शिवालिक, शिवालिक पहाड़ी। हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्या पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में देखिए डापला मिसमी पटकोई बूम, डापला मिसमी पटकोई, डापला मिसमी। इस साइड में जब नीचे उतरेंगे तो पटकोई बूम, पटकोई बूम। समझ में गया? नंबरिंग कितना है बाबू? 8 9 10, 8 9 10, 9 10 11, 9 10 11, 9 10 11, 9 10 11, 9 10 11। एनी प्रॉब्लम? बनाइए बनाइए। अब यहाँ पे इजी है। नागालैंड में कौन पर्वत होगा? नागा पर्वत। नागालैंड में नागा पर्वत। अब मिजोरम में मिजो पर्वत। आपको पता है मिजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत, मिजो की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत। और मेघालय में सबको याद है 3 गो पहाड़ होगा, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। मिल गया नंबरिंग? नागालैंड पटकोई नागा पर्वत की नंबरिंग 12, इसका 13। इन तीनों का एक ही में 14, तीनों का एक ही में रख देंगे 14। छोटा छोटा बनाएंगे, मेघालय में एकदम छोटा सा ही है, 3 जगह इसे गूंज दीजिए, पर्वत हो जाएगा। ये हो गया नागालैंड में नागा पर्वत, आइए मुइजो या लुसाई पर्वत, आइए गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। हो गया? बन गया? आपका कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अब यहां देखेंगे असम में तो मिकीर वगैरह की पहाड़ी है, छोटी छोटी है। असम में कौन पहाड़ी है? मिकीर, मिकीर की पहाड़ी। यहां देखेंगे राजमहल, बिहार, झारखंड, बंगाल तीनों के कॉमन बॉर्डर पे राजमहल, तीनों के बॉर्डर पे बिहार, झारखंड और बंगाल तीनों के बॉर्डर पे कौन पर्वत है? राजमहल। कौन पर्वत है? राजमहल। बिहार, झारखंड। अभी पर्वत बताएंगे, पहले नंबरिंग बाद में करेंगे, पहले पर्वत बना ले। ये कौन पर्वत है? राजमहल, राजमहल की पहाड़ी।
और झारखंड के अंदर रामगढ़ की पहाड़ी, झारखंड के अंदर रामगढ़ की पहाड़ी, और तीनों के बॉर्डर पे राजमहल, तीनों के बॉर्डर पे राजमहल। 15 नंबर जो लिखा है ना उसके बगल में लिख दीजिएगा एक और रामगढ़। 22 नंबर पे है, अच्छा 22 नंबर पे, कोई बात नहीं, तब नंबरिंग है ये, आपको यहाँ क्या करना है 22 नंबर और यहाँ पे 15। ओ माय गॉड, बाईस नंबर हो गया, हो गया। आप लोग 22 बना दीजिएगा, हम 12 + 10 लिख दिए, गलती लिखा गया था वहां पे। आप लोग इतने दिन के क्लास में इतना तो समझ गए होंगे कि गड़बड़ हमसे लिखा जाता है गड़बड़, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको हम लोग ना बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं, हम टीचर लोग भी कॉपियां फेंक देते थे, लोग क्या करेगा रे तुम जिंदगी में। हाँ, फीमेल टीचर ज्यादातर होती है तो उनको ना हैंड राइटिंग अच्छा चाहिए, और ये सब लड़की सब जो क्लास में लड़की थी सब, उन सब की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर रहती थी, सहिहार के लिखती थी। हम लोग स्कूल जाते थे लोग तब याद आता था जहाँ होमवर्क ना हुआ है तो घंटी लग गया है तो आधा लड़का चल गया प्रेयर में, प्रार्थना में, इधर बैठ के आदमी धर 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 लिख रहा है, कौन सी राइटिंग सुधारेगा आदमी, हाँ गलती हो जाता था उसमें। तो अभी तक यही रहता है। सर आप इलाहाबाद में कब आ रहे हैं? मकर संक्रांति खत्म होने दीजिए, इलाहाबाद में आ रहे हैं। इलाहाबाद में बच्चे लोग, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम फर्स्ट क्लास आप लोग का तैयारी वहां पे भी हो जाएगा, ठीक है? देहरादून में भी, जयपुर में भी, लाहौर में खोल दे तो वहां पहले टीचर के आगे बुलेट प्रूफ लगाना पड़ेगा। हाँ, जहां वहां बोलेगा पृथ्वी की आकृति जियोड है, मार कपार फोड़ दे को। ज्यादा जानता है तुम। तो वहां हम लोग यहाँ पे इसे लाठी रखे हैं, ये कहता है कि AK-47 रखना पड़ेगा। हाँ, कोई विद्यार्थी आप लोग से कैसे बोलते हैं कि चलो सुनाओ सुनाओ, लाहौर में क्लास रहेगा तो AK-47 रखेंगे, सुनाओ, चल चल जल्दी सुना तुम यहाँ पे। तो उधर से वो भी कहेगा, बंदूक निकाल, जनाब गोली नहीं चलाएगी जनाब, मैं सुना रहा हूँ एकदम। सुना सुना सोचा तूने, चल सुना सुना सुना। बताओ गारो खासी जयंतिया पहाड़ का है। बड़ी दिक्कत होगा वहां पढ़ाने में। आगे बढ़े। पटना में ठंडा नहीं लगता है क्या? बहुत ठंड है बाबू पटना में। क्लास में इतनी भीड़ होती है बाबू क्लास में कि ठंडा को ठंडा यहाँ लगने लगता है। ठंडा को भी गर्मी लगने लगता है यहाँ पे बहुत। बस थोड़ा सा क्लास के बाहर आप जाइए फिर देखिए क्या ठंडा लगता है। यहाँ तो ठंडा ही नहीं पता चलता है क्लास में, आप अंदर बिना स्वेटर भी रह सकते हैं। हाँ पसीना हो रहा है, वही पसीने में देख के कह रहा है कि वहां ठंडा नहीं लगता है क्या? कानपुर में सेंटर कब डाल रहे हैं? कानपुर में नीट वगैरह की फीस बहुत ज्यादा है, उन लोग को समझाइए कि नीट वगैरह की फीस इतना ना ले, 1.5-2 लाख फीस ना ले। नहीं तो हमको क्या जाता है कि हमको कुछ करना है, कोटा से सबसे बेहतर बेहतर टीचर लोग को लाएंगे, 25-30 को कानपुर में, 25-30 लोग को ले आके पटना में, ऐसे ऐसे जगह पे। भाई जो बच्चे कोटा नहीं जा सकते, कोटा में केवल पढ़ना नहीं रहना भी बहुत महंगा है, बहुत महंगा हो जाता है वहां पे। तो हमको क्या ही जाता है, कुआं भले उठ के प्यासा तक ना है लेकिन कुआं नया खोदा सकता है ना, नया कुआं खोदा जाएगा यहाँ पे। ये अब हम सबको बोलते हैं, वो मान जाए लोग तो अच्छी बात है, नहीं तो मनवा देंगे हम लोग, मान जाए या फिर मनवा देंगे। अब फिर उनका बिजनेस खराब हो जाएगा तो कहेंगे कि बिजनेस कर रहे हैं। दिवाली ऑफर चलेगा, फिर पूरे साल क्या चलेगा, दिवाली ऑफर। ग्वालियर में भी आई है, हाँ एक ही साथ देखिए हम लोग को अगर बिजनेस करना रहा तो धाए से पूरी इंडिया में फैल जाते लोग, लेकिन उस लायक टीचर भी चाहिए। हम कहते हैं कि अगर बेहतर शिक्षक नहीं रहेंगे हम वो बैच ही नहीं देंगे,
अगर हम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाएंगे तो क्या ही जरूरत होगा आप, लेकिन जब भी उतरेंगे एकदम बेस्ट कि आप दंग हो जाएंगे तो सोच के यहाँ पे। अभी जो बच्चे बीपीएससी में पढ़ते हैं ना, पहला संस्था होगा जो बीपीएससी बैच कंप्लीट करने के बाद भी हम बोलते होंगे जिन बच्चों का कंप्लीट हो गया है ना, उनसे पूछिए आपको नहीं होगा जी, तुम लोग का कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई दिक्कत हुआ है। अब उसके बाद रिवीजन से लेके A to Z यहाँ पे सारा चीज यहाँ। मेंटरशिप 26 जनवरी, मेंटरशिप हम लोग का पिछली बार ही चालू हो गया था, किसी ने आग लगा दिया। हाँ, उस समय आके पूरी पटना से फायर ब्रिगेड आई थी, हम किसी से कुछ कहने गए? पता है, थोड़ा सा आप अपने जीवन में गंभीरता लाइएगा। यहाँ किसी को चिकोटी काट लेंगे, छाती चिल्लेगा हमरा चिकोटी काट लिया, चिकोटी काट लिया हमको, ये हमारा मेंटरशिप में आग लगा दी। हम बोलने गए, पूरा हर एक चीज जल गया उसमें से, A to Z चीज जल गया उसमें, पूरी बिल्डिंग 5 तल्ला। रात को 11 बजे फायर ब्रिगेड आई थी, और फायर ब्रिगेड आने के बाद उसकी बड़ी वाली जो गाड़ियां आती है ना, बड़ी वाली फायर ब्रिगेड, वो अंदर नहीं घुस पा रही थी। बड़ी वाली जो ट्रक होती है उसमें जगह नहीं था, तो सड़क पे लगाया गया और उसमें पाइप जोड़ जोड़ के आग बुझाया गया था वहां पे। ये पीछे वाली बिल्डिंग में, यहाँ पे जो उस समय बीपीएससी वाले होंगे उनको पता होगा, यहाँ पे पूरा रात में आग बुझाया गया। आग बुझाते में एक तो ऐसे आग बुझा रहे थे, तब तक हम कहेंगे लाओ भैया हम भी पकड़ के बुझाते हैं, 4-5 फ्लोर है, तुम लोग भी बुझा। तो कह रहा है अरे प्रणाम सर। हम कह रहे किस बैच के हो? हम 18 बैच के फायर ब्रिगेड में था। समझ में तो खुशी होती है भाई, जिनको पढ़ाएं वो हमें बचाने आ रहे हैं। आप लोग भी कभी ऐसे विकट परिस्थिति में आप लोग आएंगे, हमें भी खुशी होगी। रात में अरे सर छोड़िए, आपको आइडिया नहीं लगेगा। हकीकत में भी है, उन लोग को प्रॉपर आग बुझाने का आइडिया होता है, हम लोग को नहीं लगेगा। पता चला बुझाते बुझाते एक और का बुझा दिए, कहे कि बुझा दिए, अरे दादा निकल तो क्या ना तो वही आराम समझा रहा है सर, आपको प्रॉपर इसकी चीज को आइडिया नहीं होगा तो ऐसा होगा कि आदमी ना उत्साह में बुझाते जाता है, उसको नहीं पता कि पिछवा लहक गया उधर रह जाता है वहां पे। छोड़िए सर बुझा देंगे, और तुरंत कहां से प्रॉपर पानी काटना है, ये काटना है। और लाइटों कट गया था उस टाइम, समझ में आ गया। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि बाकी सब आके तमाशा देखेंगे लोग। मतलब इंडिया में देखिए किसी का घर जल रहा है और 100 आदमी भीड़ लगा देगा, गाड़ी फंस जाएगी। मतलब देखिए आप दूर रहिए, गाड़ी को आने जाने दीजिए, गाड़ी जाम में फंस गया तो पुलिस आई भीड़ हटाने के लिए आप समझ रहे हैं, पुलिस आई भीड़ हटाने के लिए, क्योंकि भारत में ऐसा लोग जेसीबी की खोदाई देखने के लिए भर गांव आ जाता है उसमें क्या मिल रहा है बताओ। बड़ा बुजुर्ग सब वहां बैठ के हम देखे, अरे तरीका। तो ये तो मेंटरशिप की जो शिकायत थी ना, हम किससे कहें? अब जैसा हम लोग के जो शिक्षक बताए भी थे कि बाबू जब हम लोग पढ़ते थे कि जीवन में गंभीरता रखना, कि अगर तुम, इनका यही कहना था कि तुम अगर चाहे जितने भी तकलीफ में हो, तुम्हारे बगल वाले को पता ना चले, और जब पता चले तो दंग रह जाए कि इतना तकलीफ में ये मुस्कुरा कैसे रहा। और अगर बुलंदी पे चले जाओ तो इतनी बुलंदी पे जाओ, इतनी शालीनता से रहे कि तुम्हारे बगल वाले को पता चले तो फिर दंग हो जाए, यार इतना बड़ा आदमी मेरे बगल में बैठा था, हमरा पता नहीं चला। यार हाई जो खदाने वाले होते हैं सब ना, ये खदाने वाले ये कोनो काम लायक नहीं होते हैं। सो यहाँ पे हमेशा तनी सा बुलंदी पे बोलते हैं, बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। गुब्बारा फूकिएगा ना, 2-4 सांस फूकिएगा फूल जाएगा, तनी सा ऊपर उड़ेगा, गुब्बारा ऊपर आ जाके भड़क जाएगा। जा कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता, इसलिए चाहे जितना उड़िए जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए। यहाँ पे एक बार हाथ जो था ना, हाथ शिकायत किया पैर से कि सब लोग तुमको पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो कहा कि पैर ने कहा कि इज्जत पाने के लिए जमीन में रहना पड़ता है, हवा में उड़ोगे ना कोई इज्जत नहीं देगा। हवा में उड़ता है ये हाथ, इज्जत देता है कोई? आप भी देर हवा में उड़िएगा ना, कोई नहीं, जमीन पे रहिए, जमीन पे। और जमीन पे भी रहने का उसूल है, कामयाब होने के बाद जमीन पे रहिए, बिना कामयाब हुए जमीन पे रखेंगे तो लोग कहेंगे क्या औकात है तुम्हारी, और कामयाब होने के बाद अगर जमीन से जुड़े रहेंगे तो कहेंगे कितना संस्कारी है।
तो उस बुलंदी पे जाइए कि जब नीचे बैठिए तो लोग कहेंगे कितने महान विचार हैं। और अब ये बैठ जाइएगा ना गांव में नीचे, ये औकाते होकर हो गया। आप पहाड़ देख लिए हैं, ये आरामगढ़ पहाड़ी हो गया। आगे बढ़े, कितना नंबरिंग है? एनी प्रॉब्लम? 22 नंबर। यहां देखेंगे आप लोग, ऊपर में विंध्याचल, नीचे में सतपुड़ा, और यहां पर मैकाल। कौन पर्वत? मैकाल। ये पर्वत बोलिए मैकाल। ऊपर में विंध्याचल, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर सतपुड़ा, कंप्लीट महाराष्ट्र में अजंता, कंप्लीट महाराष्ट्र में अजंता, कंप्लीट गुजरात में गिर, कंप्लीट गुजरात में गिर, राजस्थान से हरियाणा तक अरावली, राजस्थान में अरावली, गुजरात में गिर, राजस्थान में अरावली, गुजरात में गिर, महाराष्ट्र में अजंता, बॉर्डर पे सतपुड़ा, मध्य प्रदेश में विंध्याचल, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के मैकाल, ये वाला रामगढ़, और ये वाला राजमहल। रामगढ़ और राजमहल। कोई दिक्कत है किसी को? नंबरिंग करेंगे हम लोग, नंबरिंग करते हैं। कितना नंबर है बाबू? अरावली है 16 नंबर, अरावली 16 नंबर, विंध्याचल 18, सतपुड़ा 19, अजंता 20, गिर कितना नंबर है? 17 नंबर, गिर 17 नंबर। मैकाल पर्वत कितना है? 21, मैकाल 21। नंबरिंग रैंडम करने का रीजन है ताकि आप बार बार मटेरियल देखें, याद रहे, नहीं तो इसे देखेगा ही नहीं। एनसीसी सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? आप अपने बटालियन जाइए, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके एनसीसी डिपार्टमेंट का बटालियन होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना बटालियन होता है। जैसे आपके गाड़ी के डिस्ट्रिक्ट होता है ना, जैसे पटना का है तो BR01, तो वैसे आपका एनसीसी में भी होगा। पटना का रहेंगे तो BN01, बटालियन नंबर 01। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग बटालियन होता है। तो जो एनसीसी के होंगे वो बटालियन में जाएंगे। बक्सर का अपना होगा। बक्सर का कितना है? हाँ तो BN बटालियन नंबर, BR नहीं BN बटालियन नंबर, BN से बटालियन, BR से तो बिहार होता है। एनसीसी की जो भी सर्टिफिकेट रहेगा उसमें BN जरूर लिखा रहेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट कोड जैसे 01 BN यानी पहला बटालियन बिहार का अपना। तो बटालियन पे चले जाएंगे, वहां आपको मिलेंगे SM साहब, मिलेंगे SM। SM जिस स्कूल में चले गए परेड लेने के लिए, बड़ी धोते हैं। सूबेदार मेजर वो नॉन कमीशन ऑफिसर में ना, JCO में सबसे बड़ा पद होता है। JCO में नायब सूबेदार मेजर, उसके बाद अफसर शुरू हो जाते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर। मेरा 42 BN है, बढ़िया है बाबू। अपना बटालियन नंबर लेके रखेंगे। मेरा C है, हाँ जी। एनसीसी मेरा B है और C है। A नहीं किए थे, हाफ पैंट पे होता है। A का वैलिडिटी भी उतना नहीं रहता है। और हम लोग जिस स्कूल से पढ़े थे, हमारे सरकारी स्कूल में A था ही नहीं तो A रहता तो हम A भी कर लेते। देखिए आप लोग भी बचपन में, अब आप लोग का बचपना खत्म हो गया, बट आपके जो छोटे भाई बहन हैं या फिर आगे जाके सेटल होइएगा, आप लोग बाल बच्चे वाले होइएगा, तो बाल बच्चों को भी या अपने छोटे भाई बहन को भी स्कूल के किसी भी प्रोग्राम में जानबूझ के पार्टिसिपेट कराइएगा। इससे उसका हेजिटेशन खत्म होता है और उसके अंदर धीरे धीरे बोल्डनेस आती है। देखिएगा कुछ बच्चे 15 अगस्त के दिन भाग लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, 2 लाइन का ही भाषण देना हो वहां पर, लेकिन उसको बोलना जरूर है वहां पे। छोटे छोटे बच्चे में भी जाते हैं लोग वहां बोले। हम लोग का समय में तो पता नहीं कौन 1990 का था, पता नहीं हम लोग 85-86 छोटे थे लोग, तोतला के बोलते थे, हम अभी बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भारत देश बचाएंगे।
तोतला के माइक लेके स्टेज पे चढ़ेंगे तो माइक वाले के कांपने लेते, हम अभी बच्चे दांत वाले करते। हाँ, तो उसके बाद छोटा लड़का सबके लिए यही सब ना होगा। फिर आदमी और क्लास स्टैंडर्ड आगे गया, 5 में कुछ ड्रामा में पार्टिसिपेट करने लगे। मैं इसमें क्लास 8 में जब हम थे तो हमारे स्कूल में एक ड्रामा हुआ था मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें हम बने थे साइलॉक। हम क्या बने थे? साइलॉक। उस पूरे मर्चेंट ऑफ वेनिस किताब है विलियम शेक्सपियर की, उसका जो मेन गुंडा रहता है ना वो साइलॉक रहता है। हमको साइलॉक क्यों बनाया गया था पता है? पूरे सीबीएसई में हम ही काला थे। तो मैडम जो थी कहती तुम गुंडा की इधर लगी रहा है, तुम ही बन गए। तो हम क्या बन गए? साइलॉक। अब बाकी जो सीबीएसई वाला गोरका गोरका था सब, उस सबको किसी को एंटोनियो, किसी को बेसेनियो, किसी को जज, किसी को कुछ, हम साइलॉक। और जिस दिन एनुअल फंक्शन था उस दिन उस सब का मेकअप किया जा रहा था, हमरा ऐसे ही छोड़ दिया था। ऐसा क्यों? तो हमको लगा कि पार्टिसिपेट के लिए कुछ होगा, तो कहा तुम्हारे मेकअप काम नहीं करेगा। क्रीम खुद काला हो जाएगा। तो हम बने थे उसमें साइलॉक। तो आप लोग, अब तो उम्र खत्म आप लोग का, बट छोटे भाई बहन को लिए ध्यान दीजिएगा जो अभी स्कूल लाइफ में है या फिर अपने बाल बच्चों को, इससे उनका हेजिटेशन खत्म होता है, बहुत जरूरी है। शहर के लड़के जो स्कूल में पढ़ते हैं, देखिएगा ज्यादा पढ़ाई उड़ाई हो या चाहे ना हो, लेकिन घरे से काम बड़ी मिलेगा। घर बना के लाओ, थर्माकोल बना के लाओ, पतई साट के ले आओ कॉपी पे, तो साग पतई तो हिसाब के लाएगा। आई तो हिंदी मीडियम का लड़का आया, बस्ता फेंका, जूता ओने एगो एगो जूता एने, मोजा इधर, टाई निकाला, खाना पीना खाया, अभी में पोछ दिया। गुल्ली डंडा खेलेगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया?